Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 9, that is People, Development and Environment for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. So now let's begin with today's questions, and the session will be bilingual. That means we are going to use both Hindi and English. So the first question of this session we have question number 36, और ये जो है जून 2019 के अंदर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, डैट मीन्स यूनिट 9 में। और क्वेश्चन कह रहा है द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन, यानी ये सारे जो है कंपोस्ट के अलग अलग जो है जनरेशन दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा जनरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन वी कैन यूज़ अप टू 3 to 6 मंथ, यानी हम लोग 3 से 6 महीने तक जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ तक जो है वो चल सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वार्मिंग कंपोस्टिंग, बी नंबर वी हैव सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर, सी वी हैव पीट कंपोस्टिंग, और डी दिया हुआ है ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर। तो पहले तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीट कंपोस्टिंग। और अब जो है इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक एक करके कि ये सब जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, वार्मिंग कंपोस्टिंग क्या है, सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर क्या होता है, पीट कंपोस्टिंग क्या होता है, और ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर क्या होता है। तो पहला नंबर अगर देखते हैं वार्मिंग कंपोस्टिंग, तो ये क्या होता है, एक तरह का ये मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज़ का है, तो जितने भी सारे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके साथ जो है किनका मिक्सचर होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी छोटे छोटे जीव का। यानी इसका मतलब है कि ये जो वर्मी कंपोस्टिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो है इंसान जो है कोई अपना हाथ नहीं लगाता है, यूज़ नहीं करता है। तो ये जो है वर्मी कंपोस्टिंग जो है सॉलिड वेस्ट और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो है मिक्सचर होता है। बी नंबर है सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर, यानी इसमें क्या होता है कि ये जो है नेचुरल प्रोसेस भी होता है और साथ ही साथ जो है कुछ आर्टिफिशियल, यानी इंसानों को अभी कुछ हाथ हो जाता है। तो ये एक तरह का ये कन्वर्टर है जो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट या फिर लिक्विड वेस्ट है, उनको कन्वर्ट करके कंपोस्ट में चेंज करता है। तो ये जो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, यानी लंबे ड्यूरेशन के लिए इसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसी से रिलेटेड एक डी नंबर दिया हुआ है जो ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर है, और ये जो है पूरे तरह से आर्टिफिशियल होता है, यानी ये जो पूरे तरह से कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इंसानों के द्वारा। सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर दिया हुआ है पीट कंपोस्टिंग। पीट कंपोस्टिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई फील्ड वगैरह है, जैसे घर के बाहर जो है ज़मीन वगैरह है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा कर दें और जितने भी सारे कूड़े कचरे हैं यानी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है इसके अंदर जो है डाल दें। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, तो उसको अगर इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से इसको कवर कर देते हैं तो जो कंपोस्ट बनेगा उसी को बोलते हैं पीट कंपोस्टिंग। और ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ हो सकता है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लगभग जो है इसका यूज़ हम लोग 1 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज पीट कंपोस्टिंग। आई होप आप लोग की ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, कह रहा है कि वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ रियो +20 कॉन्फ्रेंस वाज टू डेवलप अ सेट ऑफ। तो जो रियो 20+ जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था, जो वर्ल्ड वाइज जो देश आए थे, नेशंस आए थे उनके बीच, तो उनका मेन मकसद क्या था। ठीक है, मीटिंग का मेन जो है मोटो क्या निकला, मेन आउटकम्स क्या निकला। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बी नंबर वी हैव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड सी दिया हुआ है नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और डी दिया हुआ है नेशनल लैंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डैट मीन्स SDG। इसके बारे में हम लोगों ने जो है 2016 में जो है डिटेल्स में पढ़ा है। तो आप लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है जाकर देख लेंगे, 2016 वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 है, जो UN के द्वारा जो लिया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और ये जो है कब तक हम लोग को इसको अचीव करना है, तो 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेना है सारे वर्ल्ड वाइड नेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, कह रहा है कि द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वॉज। तो यहाँ पे दिया हुआ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और इसमें से पूछ रहा है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना था वो उसका टाइम फ्रेम क्या है, यानी ड्यूरेशन क्या था।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर 2000 से लेकर 2005, 2000 से लेकर बी नंबर दिया हुआ है 2000 से लेकर 2015, सी वी हैव 2005 टू 2010 एंड डी इज़ 2000 टू 2012। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ 2000 टू 2015, यानी 15 साल के लिए जो है इसका ड्यूरेशन रखा गया था, 15 ईयर्स। और अगर बात करें इसके मोटो के बारे में, डैट मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो मेन मोटो क्या था, आखिर इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डेवलपमेंट गोल्स बनाया क्यों गया था, तो इनका मेन पर्पस जो था, जितने भी सारे वर्ल्ड वाइज, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी सारे नेशन हैं जो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो पहले तो उनका जो है मेन था कि उनकी गरीबी को कम करना, और सेकेंड मोटो था इनका मेन कि जितने भी सारे देश हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, ठीक है, डिजीज़ बहुत सारे हैं, और डिजीज़ जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एड्स वगैरह मेन उसमें कॉमन था, ठीक है, तो इस सब को जो है कम करना, ठीक है, हटाना, उस देश से जो है इन सारे डिजीज़ को जो है ख़त्म करना इनका मेन मोटो था। तो ये जो है छोटा छोटा यूएन के द्वारा जो है लिया गया था, लिए 15 साल के अंदर इसको कवर करना था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है द ओलिगोट्रोपिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो भी ओलिगोट्रोपिक लेक्स होते हैं उनका मेन जो है गुण क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी ओलिगोट्रोपिक लेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं उनका अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। बी नंबर दिया हुआ है कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी जो न्यूट्रिशंस का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी थोड़े अमाउंट में होता है। या फिर सी नंबर दिया हुआ एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशंस, उसके अंदर न्यूट्रिशंस होता ही नहीं है। एंड डी वी हैव हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी उस लेक के अंदर जो है जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर में होता है, और वो भी जो है हाई लेवल में होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जितने भी सारे ओलिगोट्रोपिक लेक्स होते हैं उनके अंदर जो है न्यूट्रिशंस का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम होता है, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस इसका करेक्ट आंसर है। सो अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 49, और इसके अंदर कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर जो है टेम्परेचर जो है वेदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेन इन अ वाटर बॉडी विल। तो अगर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है मौसम का, तो उसके अंदर जो भी वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में अब ले सकते हैं रिवर, ठीक है, रिवर ले सकते हैं, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, ओशन आ जाएगा, तो ये सब जो है वाटर बॉडीज़ है। तो जो वाटर बॉडीज़ है उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर क्या क्या होने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है डैट इज़ डिक्रीजेस, यानी जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वाटर में बॉडीज़ में वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो इंक्रीज़ कर सकता है। सी नंबर दिया हुआ है कि रिमेन कांस्टेंट, यानी ऑक्सीजन के अमाउंट में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और डी नंबर दिया हुआ है इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डीप टेम्परेचर रेंज, या फिर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो डिक्रीज़ करेगा या फिर इंक्रीज़ करेगा, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का रेंज क्या है, ठीक है, यानी कितना के बीच में रेंज दिया हुआ है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ डिक्रीज़, यानी अगर जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो जो भी वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होगा उसका अमाउंट जो है वो घटेगा। इसलिए जो जितने भी सारे रिवर्स होते हैं, सरफेस वाटर होते हैं, जैसे एक रिवर ले लेते हैं, तो रिवर जो होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये डीपर वाला पानी हो गया यहाँ पे, तो जो सरफेस वाटर है यहाँ पे सरफेस वाटर, तो अगर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो सरफेस वाटर है वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा उसका अमाउंट जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, अमाउंट जो है ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होगा वो कम हो जाएगा, और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी अगर जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस वाटर गर्म होगा, हीट होगा, और हीट होने के कारण जो है ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा वो नीचे जाएगा। लेकिन अगर बात करें जो नीचे वाला जो पोर्शन है, यानी रिवर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वाटर जो होता है, तो वो होता है ठंडा, कूल होता है, और अगर कूल है तो वो जो है उसमें ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होगा वो होगा ज़्यादा। यानी ठंडा अगर है तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व होगा वो पानी के अंदर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन है वाटर बॉडीज़ के अंदर वो घटेगा, और अगर टेम्परेचर जो है डाउन जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल वो बढ़ जाएगा। आई होप आप लोग ये क्लियर होगा। नाउ अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर
2019 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर यूनिट 9 के अंदर, ये जो है यहाँ से अब शुरू हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैज़र्ड हैज़ रिलेटिवली स्लो ऑनसेट, यानी ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शन में से जो है कौन सा वो नेचुरल हैज़ार्ड है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है जो बहुत ही स्लो शुरू होता है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है। सो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड वी हैव ड्रॉट, थर्ड इज वाइल्ड फ्री एंड फोर्थ वी हैव लैंड स्लाइड्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर दैट इज़ ड्रॉट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ज़मीन का बंजर होना। तो ज़मीन का बंजर होना जो है ये एक तरह का क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो ये जो है स्लो प्रोसेस के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, कह रहा है कि अंडर क्योटो प्रोटोकॉल द पार्टीज इन द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड हैव टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन विथ रेफरेंस टू 1990s लेवल बाई एट लीस्ट। तो जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है जो सेकेंड मीटिंग हुआ था, कमिटमेंट किए थे लोग, तो उसके अंदर जो कार्बन का इमिशन था, यानी कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस था, उसको जो है कितना जो है रिड्यूस करना था। और ये रेफरेंस कब से लेना है, तो 1990 का रेफरेंस लेना है। तो यानी 1990 के रेफरेंस से जो है कितना परसेंट कम करने की बात की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है, दिया हुआ है 10%, देन वी हैव 12%, थर्ड नंबर दिया हुआ है 15% और फोर्थ दिया हुआ है 18%। तो यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो डिस्कशन हुआ था, कमिटमेंट हुआ था, तो वहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कम करना था वो था 18%, यानी ऑप्शन नंबर 4। 18% जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना था। तो एक बार देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं। तो इसमें के अंदर आ जाते हैं मेथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी नाइट्रस के ऑक्साइड्स होते हैं वो जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो मेनली जो है इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज आते हैं और इनको जो है कम करने की बात कही गई है। और कितना कम करना है, तो 18% कम करना है। ये जो है सेकेंड मीटिंग के अंदर था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 37 और इसके अंदर पूछ रहा है द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो भी मेजर सोर्स होता है डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम्स आर। तो जो भी फ्रेश वाटर जो होता है बॉडीज़ होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो है डिमांड होता है। डिमांड किस चीज़ का होता है, तो वेस्ट मटेरियल्स का, ठीक है, कौन कौन से वेस्ट होते हैं और ये किस चीज़ में होता है, तो जो डिमांडिंग वेस्ट का हो रहा है ये हो रहा है जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसके अंदर। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, बी नंबर दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग, सी वी हैव ओर माइनिंग, नेक्स्ट दिया हुआ है सीवेज इन्फ्लुएंट, और अगला लास्ट जो दिया हुआ है वो है लैंडफिल साइट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी एंड ई ओनली, यानी ए बी और जो ई है वही जो है तीन जो है बस सही है इसके अंदर। सेकंड दिया हुआ है कि बी डी एंड ई ओनली, थर्ड दिया हुआ है ए बी एंड डी ओनली, और फोर्थ नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी, यानी 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ए बी एंड डी। तो ए नंबर जो है एग्रीकल्चर रन ऑफ इसके अंदर आ जाएगा। फिर बी नंबर दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होता है पानी का। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है डी जो सीवेज इन्फ्लुएंट है, इसके अंदर भी जो है वाटर का जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो जाता है, यानी वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो ये एग्रीकल्चर रन ऑफ, फूड प्रोसेसिंग और जो सीवेज है इसके अंदर जो है पानी जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। चलिए, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन सारे ऑप्शन में से जो है कौन सा जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और कौन सा नेचुरल रिन्यूएबल पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़, बी नंबर दिया हुआ है टीन, एंड सी नंबर दिया हुआ है नेचुरल गैस, और फोर्थ वी हैव साल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है ये नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ जाता है, यानी रिन्यूएबल ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको रिन्यू कर सकते हैं। यानी जो टीन है उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नेचुरल गैस है उसको जो हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो साल्ट है उसको भी जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। यानी एक ही जो है वो है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट दैट इज बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि बायोमास फ्यूल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अ सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बायोमास फ्यूल्स है उनके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके फ्यूचर में जो है सस्टेन कर पाए, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल। तो कार्बन न्यूट्रल एनर्जी को वो सस्टेन कर पाए, डैट मीन्स न्यूट्रल का मतलब हो गया जितना कार्बन हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही कार्बन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही कंज्यूम कर ले रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। यानी जितना निकला यानी कंज्यूम बढ़ रहा है उतना ही जो है वो बाद में घटा दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है कि बायोमास फ्यूल जो है वो सस्टेन कर सकता है कार्बन एनर्जी को। क्यों? क्योंकि जो है दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबंशन एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। यानी क्योंकि बायोफ्यूल जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो जो है उतना ही जो है कंज्यूम भी कर सकते हैं, यानी जितना प्रोड्यूस करेंगे कार्बन को उतना वो कंज्यूम कर लेंगे। बी नंबर दिया हुआ है प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबंशन। यानी जलाने पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्रोड्यूस करेंगे, और अगर उनका ग्रोथ होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। यानी प्रोड्यूस कम है और कंज्यूम ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हैव कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट सेम एज फॉसिल फ्यूल्स। यानी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोमास के अंदर भी अंदर होता है। और डी नंबर दिया हुआ है डू नॉट प्रोड्यूस हैजार्डियस इमिशन ऑन कंबंशन। यानी जो बायोमास फ्यूल होते हैं वो जो है ज़्यादा खतरनाक जो है गैस को प्रोड्यूस नहीं करते। सो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी जितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा बायोमास फ्यूल से, अगर उसका ग्रोथ होता है, बायोमास फ्यूल का ग्रोथ करते हैं, तो वो उतना ही जो है क्या होगा कंज्यूम कर लेगा। यानी इससे जो है जितना प्रोडक्शन कर रहा है उतना ही वो कंजम्पशन कर ले रहा है, तो ये जो होगा कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स के अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स जितना कार्बन जो है प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कार्बन का जो है वो कंजम्पशन हो जा रहा है, तो इसलिए जो है ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।